नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म मेरा खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। आज एक बड़े विषय को लेकर चर्चा करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न मिलने के बाद विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब विश्वविद्यालय कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन समारोह आयोजन करने की अनुमति मांगी, जिसे विश्वविद्यालय परिसर ने अस्वीकार करा। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है, छात्र उसी प्रकार से त्योहार मना सकते हैं। प्रशासन के अनुसार छात्रों को होली मनाने के लिए अलग से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि विश्वविद्यालय के इस फैसले से हिंदू छात्र असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। एएमयू के एक छात्र अखिल कौशल ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एएमयू में हर डिपार्टमेंट और हॉस्टल में इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाता है। हमने केवल एक बार होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी, लेकिन इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इससे कई लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने ये आगे कहा कि एएमयू में ईद, मुहर्रम और चेल्लुम के जुलूस का आयोजन किया जाता है, लेकिन जब हिंदू छात्रों ने होली मिलन कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी तो इसे अस्वीकृत कर दिया। छात्रों का कहना है कि ये भेदभावपूर्ण रवैया है और विश्वविद्यालय प्रशासन को सभी धर्मों के त्योहारों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने कहा कि छात्रों ने एक विशेष आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी, जो कि एएमयू में इस तरह के आयोजनों के पूर्व में कभी अनुमति नहीं दी गई, इसलिए विश्वविद्यालय ने अपने स्थापित नियमों को बनाए रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एएमयू में होली खेलने की परंपरा पहले से रही है और ये जारी रहेगी, लेकिन किसी विशेष मिलन समारोह की इजाजत वो इस वक्त नहीं दी जा सकती। अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ मांग है छात्रों की, क्या कुछ कहना है प्रत्येक यहाँ पर प्रोफेसर का और क्या कुछ कहना है हिंदू धर्मगुरुओं का। सुनवाते हैं। हम लोगों ने 25 फरवरी 2025 को एएमयू के प्रॉक्टर के थ्रू एएमयू की वाइस चांसलर के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। तो कल 3 मार्च 2025 को हमारी प्रॉक्टर से वर्बली बात हुई, जिसमें उन्होंने वर्बली बताया कि इसके रिगार्डिंग एएमयू के वाइस चांसलर ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई सारे प्रोफेसर्स और डीन मौजूद थे। उसमें सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस होली मिलन समारोह की एनआरएससी क्लब में जो एएमयू के सारे छात्रों के लिए अनुमति मांगी थी 9 मार्च 2025 की, उसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर हमें मजबूर करा जाएगा तो हमारे पास कई सारे ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस हैं, जिसमें वो क्लियरली हमें ये वर्बली बता रहे हैं कि कैसे उस मीटिंग में क्या क्या विचार विमर्श हुआ और उस मीटिंग में लास्ट में जो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इसकी कैसे अनुमति नहीं मिलेगी। हमारे पे उसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो एविडेंसेस है। अगर वो हमें मजबूर करेंगे तो हम उसे सार्वजनिक करने में संकोच नहीं करेंगे। उसमें कोई दलील नहीं दिया गया है कि कोई, बस वो ये कह रहे थे कि हम इसमें एक अपने कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा कोई बवाल तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ आपस में लड़कों में हो गया था और उस बार भी यही बात की कर रहे थे कि साहब हमको एक स्पेशल जगह दे दिया जाए। और इसीलिए इन तमाम चीजों को अवॉइड करने के लिए कि कोई आपस में बच्चों में कोई बात ना हो, कोई इस तरीके से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। नहीं, त्योहार ईद बकरीद के लिए कोई परमिशन नहीं मांगता है। न कभी ऐसा हुआ है कि हम ईद करने के लिए घर जा रहे हैं परमिशन दीजिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। या कहीं कुछ हम करना चाहते हैं इसके लिए कोई परमिशन नहीं होती है, न मांगते, कभी नहीं मांगा। अपने लड़के अपना यहाँ जो रुकते हैं, डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं, जो मस्जिदों में जहाँ नमाज होती है, जिसका जहाँ दिल चाहा वहाँ जाकर नमाज पढ़ लिया। तो ऐसी कोई परमिशन नहीं होती है, न कोई मांगता है, कभी ऐसा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र, जिसमें सभी धर्मों के छात्र पढ़ते हैं, हिंदू धर्म के भी छात्र पढ़ते हैं, वहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से होली त्योहार मनाने के लिए मना कर दिया गया। आप देखिए, उस यूनिवर्सिटी में चेल्लुम मनाया जाता है, ईद मनाई जाती है, सारे इस्लामिक त्योहार मनाए जाते हैं,
लेकिन हिंदू त्योहार बनाने के लिए वहां पर रोक लगा दी गई है। ये एक तरह से उस कट्टरपंथी सोच को दिखा रहा है, उस कट्टरपंथी मजहबी सोच को दिखा रहा है कि जिसमें ये जिहाद जैसी चीजें पनपती हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अगर ये व्यवहार किया है, हमारे देश में जिस सनातन संस्कृति का ये देश है, आज हमारे ही देश में होली त्योहार मनाने के लिए रोक लगाई जा रही है। अरे मुस्लिमों ने तो एक बार को धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करा दिया, पाकिस्तान अलग हो गया धर्म के नाम पर, और उस पाकिस्तान को अलग होने के बावजूद भी हम लोगों ने इतना बड़ा हृदय दिल दिखाते हुए मुस्लिमों को इस देश में जगह दी। उनके त्योहारों पे हमने कोई रोक नहीं लगाई, उनकी मस्जिदों पे हमने कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन आज हमारे त्योहारों के साथ में अगर ये ऐसा खिलवाड़ करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी, जहां पर होली मनाने को लेकर तनाव शुरू हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहां ये कहा जा रहा है कि उनकी मांग ये है कि होली मिलन समारोह जो है वो होना है, उसके लेकर स्पेशल अनुमति जो है वो मांगी गई है, लेकिन प्रशासन जो है लिखित रूप पर ऐसा कुछ भी देने को तैयार नहीं है, ना कहने को तैयार है। ये बड़ा विषय है और इसको लेकर विवाद भी हो रहा है, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि जब एक तरफ इफ्तार पार्टी हो रही है तो दूसरी तरफ आखिर क्यों अभी तक होली को लेकर विवाद हो रहा है। और पिछली बार भी ऐसा ही एक विवाद देखने को मिला था जब वहां मारपीट जो है आपसी स्टूडेंट्स में हो गई थी। तो ऐसा ही विवाद देखने को मिलता है और खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश के अंदर ही ये यूनिवर्सिटी है तो इसके अंदर ऐसी चीजें बैन क्यों हो रही है, हिंदू त्योहारों को बैन क्यों किया जा रहा है, क्या परमिशन देने में परेशानी आ रही। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो जारी है, इसी को लेकर बड़ी बहस आज। और बता दें आपको कि नई परंपरा शुरू करने के पक्ष में नहीं है फिलहाल एएमयू प्रशासन, उन्होंने कहा है। और एएमयू के हिंदू छात्रों ने भेदभाव का फिलहाल आरोप भी जो है वो लगाया है एएमयू के तमाम जो है प्रबंधकों पर। मुहर्रम, चेल्लुम और ईद की जुलूस वहां से निकलता है, लेकिन होली को अनुमति नहीं दी जाती है। हॉस्टल डिपार्टमेंट में इफ्तार पार्टी होती है, लेकिन आयोजन को लेकर स्पेशल अनुमति जो वो नहीं दी जा रही। भाई पिछले साल होली मनाने से पहले जो है वाले छात्रों से भी मारपीट हुई थी, ये मामला भी सामने आया था और हिंदू छात्रों ने फिलहाल प्रशासन को चिट्ठी भी दी थी, इसमें उन्होंने लिख कर भी दिया था। तो ये विवाद अपने आप में बहुत गहरा है और हर एक इससे जुड़ा हुआ है, अपनी अपनी भावनाएं स्पष्ट कर रहा है कि आखिर हिंदू त्योहारों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू त्योहारों को क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है, क्या वजह है, क्या निशाने पर क्यों बनाया जा रहा है होली के त्योहार को लेकर, जिसकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। और क्या एक त्योहार मनाने से किसी भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का जो है माहौल खराब हो सकता है। ऐसे इस तरह के बयानों से क्या लगता है कि ये चीजें खराब हो रही है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले, खास पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है जो इस पर अपना अपना पक्ष रखेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये विश्वविद्यालय में जहां लोग सीखने आते हैं और सीख के आगे चल के भविष्य में सिखाते हैं और वही ऐसी चीजें देखते हैं, उनके साथ ही ऐसा होता है तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आखिर वो क्या ही सीखेंगे जिनके साथ शुरुआत में ही ऐसा हो रहा है। तो इन्हीं तमाम सवालों के बीच ये डिबेट आज की हम शुरुआत करेंगे और पूरा विषय बड़ा गंभीर है। अखिल कौशल ने ये मांग जो है वो उठाई है और ये मांग सीधा यूनिवर्सिटी के प्रबंधक जो है उसको लेकर चर्चा करना चाहते ही नहीं है। ना आज वो पैनल पर जुड़ना चाहते हैं, ना वो इस पर बोलने से इस बार सामने आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि अभी ऐसी कुछ चीजें हैं। अखिल कौशल ने यह भी कहा है कि ऐसी चीजें उनके पास है। अगर ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्रबंधन नहीं हुआ है, तो उनके पास कुछ ऐसे ठोस सबूत भी है जो ये बयां कर देंगे कि मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ। तो इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए पैनल पर मेरे साथ अखिल कौशल छात्र नेता एएमयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल फराज आजली साहब फॉर्मर स्टूडेंट लीडर एएमयू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष है करनी सेना के उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी 100 पर। डिबेट की शुरुआत करेंगे। सीधा सवाल, पहला सवाल अखिल कौशल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल, आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है सर। अखिल, आपने मांग जो की है कि होली को लेकर, प्रबंधन को लेकर आपने मांग की है, स्पेशल मांग, लेकिन ऐसे में ये मांग जो है यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो कह रहे कि हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये विशेष जो मांग है ये कुछ और बयां करती। मैं आप ही से जानना चाहता हूं क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ कह रहा है फिलहाल जो है प्रशासन। देखिए, एएमयू में हजारों छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ईद मिलन समारोह का आयोजन हर साल होता है, लेकिन जब छात्रों ने
होली मिलन समारोह के लिए अनुमति मांगने के लिए आवेदन दिया तो उनको अनुमति देने से मना कर दिया। जब एएमयू प्रॉक्टर ने मौखिक रूप से बताया कि इसके रिगार्डिंग वाइस चांसलर ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कई सारे डीन और प्रोफेसर मौजूद थे, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि होली मिलन समारोह के लिए कोई एक विशेष जगह पे अनुमति नहीं दी जाएगी। तो छात्रों का यही कहना है कि जब ईद मिलन समारोह एक विशेष जगह पे हजारों छात्रों के लिए मनाया जाता है तो होली मिलन समारोह एक विशेष जगह पर क्यों नहीं बन सकता। और उनका कहना यह है कि जो उन्होंने जगह चुनी थी वो इसलिए चुनी थी क्योंकि पिछली बार जब एएमयू में होली मनाई जा रही थी तो अराजकता फैली थी, जो होली मनाने छात्र आए थे उनके संग मारपीट हुई थी और थाना पुलिस स्टेशन तक मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा था और उसमें एफआईआर भी हुई थी। तो इसी कारण इस बार छात्रों ने एनआरएससी क्लब का जो जगह चुनी थी वो इस वजह से जी को फोन करके मना करो, फोन ना करें बार-बार। बोलिए। एनआरएससी क्लब की जगह इसीलिए चुनी थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कैंपस से बहुत दूर है, जिससे कि दो गुटों में या दो अन्य धर्मों के छात्रों में कोई कन्फ्रंटेशन पैदा ना हो और होली मिलन समारोह का सक्सेसफुल और पीसफुली आयोजन हो सके। लेकिन एएमयू इंतजामिया ने उसकी परमिशन देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि होली जैसे इंडिविजुअल लेवल पे कोई अपनी पर्सनली मना रहा है, जैसे कोई क्लास से निकल के या कोई कॉलेज से निकल के दो लोग मना रहे हैं, वैसा अपना जो चलता है वो चलेगा। विशेष कोई आयोजन जैसे पूरे देश में लाखों जगह होली मिलन समारोह का एक आयोजन होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो उस आयोजन की हम अनुमति नहीं देंगे। लेकिन उसी दूसरी तरफ ईद मिलन समारोह का हजारों छात्रों के लिए हर साल वाइस चांसलर कुलपति एएमयू के अपने लॉज में ही आयोजन कराते हैं। तो हमारा कहना यही है कि जब एनआरएससी क्लब में आयोजन के लिए नहीं जगह दी तो कोई और जगह जहां पर आप हमारी सुरक्षा के साथ साथ आयोजन का भी पीसफुली आयोजन करा सकें, तो छात्रों की यही मांग थी, लेकिन उसकी भी एएमयू प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। ठीक है, डॉक्टर अबुल फराज अजली साहब हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मल स्टूडेंट लीडर है, मैं उससे जानना चाहता हूं। डॉक्टर अबुल जी, आप रहे हैं यूनिवर्सिटी में और आपने कई चीजें देखी हैं, लेकिन अब जो हो रहा है, क्या पहले भी ऐसा हुआ करता था? होली के जब समारोह हुआ करते थे तब ऐसी कोई परेशानी हुआ करती थी? सबसे पहले तो हमारे छोटे भाई ने अलीगढ़ में जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं और जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है वो बड़े भाई और छोटे भाई का होता है। और मैं 6ठी क्लास से लेकर पीएचडी तक एएमयू का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं स्कूल लाइफ में ही एएमयू ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने पीएचडी करी, बिहार जैसी जगह से जाके हमने वहां पर पढ़ाई लिखाई करी। और एक चीज का हम आपको जिक्र करना चाहते हैं कि परंपराएं एक दिन में नहीं बनती, परंपराएं वर्षों में बनती। अभी जैसे होली का जिक्र है, मुझे याद है कि तकरीबन एएमयू कैंपस में कई बार होली समारोह हुआ है। पूरी यूनिवर्सिटी आपकी है, आप यूनिवर्सिटी का हर एक क्लासरूम आपका है, यूनिवर्सिटी का हर कैंटीन आपकी है, सब कुछ आपका है। क्या ईद को मनाने के लिए परमिशन की जरूरत है? होली को मनाने के लिए परमिशन की जरूरत है? मुझे नहीं समझ में आता है कि जो आपका मौलिक अधिकार है उससे आप खुद को क्यों वंचित कर रहे हैं। आप खूब, हमें तो याद है हमारे जितने भी दोस्त थे जो अलीगढ़ के आसपास के, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, टेक्निकल एक प्रॉब्लम यह है कि होली मिलन की परंपरा क्यों नहीं बन पाई। इसकी भी एक बहुत ठोस रीजन है इसका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितने भी जो हमारे हिंदू छात्र हैं, जो हिंदू समाज से आते हैं, वो उनमें रहने वाले हॉस्टल में उनकी प्रतिशत ना के बराबर है। 1 या 2% छात्र ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। इसका पता मुझे ऐसे लगा कि जब मैं छात्र संघ चुनाव लड़ा था तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई। इसकी वजह ये थी कि छुट्टियों में अक्सर छात्र घर चले जाते हैं। वहीं जो मुस्लिम छात्र हैं, जो इन्होंने अभी वीसी लॉज की परंपरा की बात करी, तो वो लड़के यूनिवर्सिटी में जो रहते हैं, कोई कश्मीर से है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है। सुविधा न हो जाने के कारण कुछ छात्र ऐसे होते थे जो ईद में घर नहीं जा पाते थे। उन छात्रों के लिए वो परंपरा बहुत पहले शुरू हुई थी कि उनके लिए एक ईद मिलन का कार्यक्रम किया गया था। तो ये मैं इनके, मतलब ये स्टूडेंट हैं, अभी मुझे नहीं पता है कितने सीनियर हैं, अगर ये पुराने स्टूडेंट से पूछेंगे तो ये बात इनको पता चल जाएगी। तो होली और ईद इसके मनाने के लिए अब मैं कहीं किसी की परमिशन लूं, मुझे किसी पर, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, यूनिवर्सिटी पूरी मेरी है, जहां चाहूंगा वहां खेलूंगा। हमने खेला है, हमारे दोस्त आते थे, हमसे मिलते थे। गुजिया, अलीगढ़ की गुजिया बहुत मशहूर है। ईद
कोई होली ऐसी नहीं जाती थी कि हम होली पे गुजिया नहीं खाते थे। ठीक है, आऊंगा आपके पास भी, और क्योंकि मुझे लगता है कि अखिल कौशल इस पर जवाब भी देंगे, आऊंगा उनके पास भी। लेकिन ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि करनी सेना से हैं। करनी सेना ने आह्वान किया है कि वो होली मनाएगी जाकर वहां पर, और उन्होंने कहा है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए होली मनाएंगे, इस तरह की चीजें नहीं होने देंगे। ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह जी, करनी सेना का क्या मत है? करनी सेना क्या करने वाली है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों के लिए, जो होली की डिमांड कर रहे हैं कि होली होनी चाहिए और उसको लेकर अनुमति नहीं मिल रही? करनी सेना का क्या रोल है? ज्ञानेंद्र जी म्यूट किया हुआ है शायद आपने, वहां से अनम्यूट कीजिए उसको वहां से। इस तरह की हाँ जी। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले वर्ष भी कुछ हिंदू छात्रों के द्वारा एएमयू कैंपस के अंदर होली खेली जा रही थी, लेकिन वहां समुदाय विशेष के छात्रों द्वारा उनको भगाकर मारा पीटा गया था। हम लोगों ने उस समय भी उसका विरोध किया था। और आज भी जिस तरीके से अखिल जी के द्वारा वहाँ परमिशन मांगी गई है, अनुमति मांगी गई है, एनआरएससी क्लब में वो होली मिलन समारोह आयोजित करना चाहते हैं जो कि कैंपस से बिल्कुल बाहर है, वहां भी परमिशन नहीं दी। जबकि स्वरा भास्कर की शादी के वलीमे की परमिशन दे दी जाती है एएमयू के अंदर। रोजा इफ्तार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं एएमयू के अंदर, ईद मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं एएमयू के अंदर। तो हिंदुओं के त्योहार से ही ऐसा भेदभाव क्यों एएमयू के अंदर किया जा रहा है? ठीक है, मेहताब उस्मानी साहब, अब देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि आगे पूरा भविष्य तय करती है। देश का भविष्य हो, प्रदेश का भविष्य हो, किसी का कहीं भी भविष्य जो है, शिक्षा से भाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा बड़ी जरूरी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया आपको लगता है कि एक बेहतर भविष्य को बनाने में कामयाब होगा? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि छात्रों को भी समझना चाहिए कि वो नेताओं की राजनीति में ना पड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीति है, कुछ नहीं है। आप ऐसे एजेंडे को हवा देते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम एंगल फिट हो। अब होली के लिए परमिशन का क्या मतलब है भाई? आप जब कह रहे हैं कि होली खेलते तो अपने आप खेल लो, अब क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप बिना परमिशन के पिछली बार होली खेली जा रही थी, तो फिर क्यों हिंदू छात्रों को मारा गया था? सुन लीजिए, आपका पिछली बार, मैं आपको बताऊं, जब पिछली बार होली बिना परमिशन के खेली गई थी तो हिंदू छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। उसके विजुअल्स पूरे देश में वायरल हुए थे, उस पे एफआईआर भी हुई थी, उसी कारण कि छात्रों की सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे और यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस प्रशासन छात्रों की सुरक्षा करे। इसीलिए हमने इस बार पहले परमिशन मांगनी सही समझी, और वो भी मेहताब उस्मानी साहब वो अपने अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि पिछली बार हाथापाई हो गई थी, मारपीट हो गई थी, हिंदू त्योहार है, उसमें मारपीट का मतलब नहीं बनता, पॉलिटिक्स से उसको जोड़ रहे हैं। नहीं, और जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा, अच्छा, क्योंकि जो प्रथा, अखिल कौशल, मैं समय दूंगा आपको बोलने का, लेकिन फिलहाल एक बार मेहताब उस्मानी साहब को सुन लेते, फिर आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए, यूनिवर्सिटी में आपसे थोड़ी एक जमाने से चली आ रही है, ये रोजा अफ्तार की बात कर रहे हैं, ईद मिलन प्रोग्राम की, तो एक जमाने से चला रहे हो, तो उसमें उसका तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। तो आप उसको उसके साथ कंपेयर करके कहते हैं कि आप, देखिए, भारत में होली मिलन समारोह कोई नई परंपरा हमारे हिसाब से कोई कहे तो इससे बड़ा यूनिवर्सिटी में तो परंपरा नहीं थी ना भाई साहब। आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में तो परंपरा नहीं थी ना ये। आप बताइए थी या नहीं थी? उन्होंने रीजन भी बताया, जो आपके सीनियर ने रीजन भी बताया कि ईद मिलन प्रोग्राम क्यों कराते हैं, उसका रीजन भी बताया कि कुछ छात्र घर नहीं जा पाते, दूर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा। मिनी इंडिया का मतलब होता है कि जहां सारे धर्मों को एक वेटेज पे रखा जाए, सारे कार्यक्रम एक वेटेज पर हो। तो जब ईद मिलन समारोह हो सकता है तो एक नई परंपरा शुरुआत करके, गंगा जमुनी तहजीब जिसकी सारे लोग यहाँ पर बात करते हैं और हम भी बहुत इज्जत करते हैं, उस गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए ईद मिलन समारोह की तरह वाइस चांसलर अपने लॉज में ही होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करें, और जो 1-2% छात्र हैं वो भी आए और उनको गले लगाएं। आप गंगा जमुनी तहजीब कह रहे हो ना, हम ये चाहते हैं कि बड़ी अच्छी लगा कि आपने एक स्टूडेंट होकर ये बोला कि गंगा जमुनी तहजीब, सुन लीजिए, आपने स्टूडेंट होकर ये बोला गंगा जमुनी तहजीब, हो सके आप पे केस भी हो सकता है इसलिए यूपी में, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब बोलना आया नहीं है यूपी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई गंगा जमुना तहजीब बोले। और दूसरी बात ये कि जब ये परंपरा नहीं है तो आप दोबारा से क्यों हवा देना चाहते हैं उसको? देखिए, भारत में होली मिलन समारोह की नई परंपरा बोलना यही अपने में एक बहुत आपत्तिजनक बात है। आपत्तिजनक नहीं है सर, आपत्तिजनक नहीं है। इस मुद्दे से राजनीति गरमाएगी, आप सोच लीजिए इस मुद्दे को। अरे मेहताब उस्मानी साहब, एक मिनट,
आपके नाम पे कैसे राजनीति कैसे करेंगे सर। कैसे राजनीति गरमाएंगे आप मुझे ये बताइए ना। राजनीति तो है, देख लीजिए नहीं, एकदम किसी से की इन्होंने धार्मिक बांट भावनाएं हैं, दिया। उनको होली हिंदू मनानी मुस्लिम है, में। तो कैसे आपने धार्मिक सिर्फ- भावनाएं ठेस हो जाएंगी? और जब आपसे स्टार एक पार्टी होती है तब कोई धार्मिक भावनाएं नहीं होती। आपने एक त्योहार की कंपेयर दूसरे से क्यों करी? आप तो सिर्फ अपने के कहते हैं कि आप इसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे? आपका अरे, हमने कहना तो पहले कहना ये अपने था लिए कि आप कही थी, परमिशन की लेकिन बात करते हैं। लेकिन यहाँ आप पर कंपेयर करेंगे इंतजामिया ने सबकी पहले बयान इतने पलटे, पहले बयानों में ये कहा कि हमें अनुमति देने से मना नहीं करा, लेकिन अगले दिन जब हमने कही कि अनुमति आप लिखित रूप से दे दीजिए, तो उन्होंने फिर अगले दिन अब कही है कि अनुमति देने से हमने मना कर दिया है। इंतजामिया बार बार अपने बयान बदल रहा है, तो हम क्या करें? जब हमने तो पहले जो लेटर दिया था छात्रों ने, उसमें तो ये जिक्र ही नहीं किया था कि ईद मिलन समारोह होता है। नहीं हमने तो अब तो मौखिक इशू रूप- बन गया ना भाई साहब, ये अब तो इशू बना दिया। अब तो ये इशू बन गया। देखिए, ये तो कुछ हमारे हिंदू से जब संगठनों के लिए मौखिक बहुत रूप बड़ा से इशू है। एएमयू इंतजामिया की कुछ- बात हुई थी, तो अब उन्होंने देखिए, खुलेआम इस एएमयू बात को हो, बोला जेएनयू हो, कि कुछ ऐसे लोग एएमयू हो, हैं जेएनयू जो हो या आपका रूढ़िवादी मानसिकता वाले लोग आपकी मिलन समारोह नहीं कर सकते। ये एएमयू इंतजामिया के लोगों ने बोला हमसे। सर देखिए, इसके मैं हम कह पे रहा हूं, साक्ष्य हैं, सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। अगर कोई चाहेगा या हमें मजबूर करेगा तो हम वो हमारे पे वो सारे साक्ष्य हैं। बिल्कुल, वो हमारी साक्ष्य कोई वो हम साक्ष्य भी चाहते नहीं रखेंगे। है एकेडमिक, हम ये चाहते हैं एएमयू हाँ। पूरे दुनिया का एक ऐसा वाहिद यूनिवर्सिटी बने जिसमें एक ऐसी एकता का और मिनी इंडिया का परचम पूरे दुनिया में लहराए, जो बिल्कुल। नरेंद्र और मोदी जी सवाल ने ये इनको है, मिनी इंडिया सवाल का- ये है मेहताब उस्मानी साहब, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ कौन ऐसा इंसान है जो ये कह सकता है कि नहीं आप होली के कार्यक्रम नहीं कर सकते? ये देश, इसमें सेकुलरिज्म की जो हम भाषा रखते हैं, तो सिर्फ एक त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये सवाल होना चाहिए जो आप कह रहे थे कि आखिर कंपैरिजन क्यों? ये सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूँ। ये कोई करिए। पाकिस्तान नहीं है, ये कोई राजशाही नहीं है कि आप कहोगे कि मुंबई के विधायक को लाओ, हम यहाँ ठीक कर देंगे यूपी में लाके। ये कोई राजशाही नहीं है, ये कोई हिटलर शाही नहीं है कि आप किसी को भी किसी की आवाज दबा मेहताब दोगे, उस्मानी किसी को साहब भी पॉलिटिक्स में बोलने क्यों की जा रहे हैं? आजादी नहीं पॉलिटिक्स दोगे। में सुन क्यों जा रहे हैं लीजिए मेहताब उस्मानी सुन साहब? लीजिए, यहाँ आप बात किसी को बोलने की एक आजादी देते यूनिवर्सिटी नहीं की हो, एक शिक्षा आप की है। किसी को बोलने की पे एफआईआर कर देते हो, तो आप बताइए ना मुद्दों को सुलझाया कैसे जाएगा? जब विवादों को हमारा आप राजनीति में क्यों लेके जा रहे हैं मुद्दों इसको? को सुलझाने के लिए वहां मुद्दों के जो को मेजॉरिटी सुलझाने लोग के हैं लिए- उनको हाथ पकड़ के मुद्दों को सुलझाने होली के लिए मिलन सर, समारोह में आकर सबके संग भाई होली खेलनी साहब, चाहिए। अगर आपको मुद्दों को सुलझाना होता तो आप यूनिवर्सिटी से बात करते, मीडिया पे बैठकर इतना बड़ा इशू नहीं बनाते। यूनिवर्सिटी से ही बात करी है, आप यूनिवर्सिटी ने भविष्य देश मीडिया का। से बात करी है, मैं आपसे यूनिवर्सिटी ने मीडिया से बात अगर करी है, हमने मैं बात नहीं आपसे करी। मैं आपसे एज में बड़ा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप स्टूडेंट हैं, भविष्य है देश का। आपको तो ये मुद्दे टीवी पे उछालने, आपको पता है देश में माहौल कैसा है? छोटे छोटे हमने मुद्दों को हवा मीडिया देके में ये बहुत मुद्दे बड़ा बना उछाले ही देंगे, नहीं है, यूनिवर्सिटी बहुत प्रशासन बड़ा ने हवा कहा है। बना देते हैं सर। ये हो सकता है कि आपकी बात को मान ली जाती। ठीक आप है, एक बार ज्ञानेंद्र दोबारा सिंह से जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी, देखा ज्ञानेंद्र सिंह जी, हमने क्या हमने नहीं है कि 25 इतना तारीख बड़ा को दिया इशू था, है। 6 तारीख है, 6 तारीख तक हमारी भाई बात देखिए, नहीं मानी गई, रोक 9 तो तब तारीख का होती है प्रोग्राम कि था। आपको इंडिविजुअल भी किसी प्रोग्राम को या किसी त्योहार को मनाने की ठीक है, इजाजत सवाल है ये ज्ञानेंद्र होती सिंह है जी से। रोक। ज्ञानेंद्र जी, आप ये जो कह रहे हैं मेहताब हाँ जी, उस्मानी साहब, हमारा सिर्फ यही ठीक है है, कि ठीक अगर है। ईद भी इंडिविजुअल हाँ लेवल पे जी। ईद भी बने तो फिर ईद इंडिविजुअल लेवल ईद पे बने, आपको रीजन उसका बताया तो सामूहिक आयोजन ना हो। आपको रीजन बताया तो है ईद का, मैं- तो आप फिर कंपेयर करने लगे। अभी आप कह रहे थे कि मैं कंपेयर नहीं कर तो रहा, कंपेयर फिर आप इसलिए तो कंपेयर कर रहे हैं करने क्योंकि लगे। ये मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया में सारे सर लोग मिनी एक इंडिया, बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मिनी और बिग का क्या मतलब? इंडिया तो इंडिया है, उसमें तो पूरे हिंदुस्तान का इंडिया में जब सारी ईद यूनिवर्सिटी की समाई है नमाज की उसमें। इजाजत है, तो इंडिया में होली मिलन की, सर दिवाली नमाज, महोत्सव की, दीपोत्सव की देखिए मैं इजाजत आपको है। बता दूं, आजकल उत्तर प्रदेश की बात बता दूं कि अगर कोई घर में 4 आदमी भी इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे तब भी एफआईआर हो जाती है। कोई स्टेशन पे एक साइड में खड़े होकर नमाज पढ़ ले, उस पर एफआईआर हो जाती है। कोई ट्रेन में बेचारा बैठ के भी नमाज पढ़ ले, उस पर एफआईआर हो जाती है। तो आप हम तो बताइए पहले उस कौन चीज सा की मिनी इंडिया की लिखित बात रूप से करते हैं आप? परमिशन मांग रहे थे यहाँ के छात्र, यहाँ के परमिशन छात्र आप ऐसे ही नहीं बताइए, कर रहे थे। एक इंडिविजुअल आदमी को नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? एक आदमी जंगल में नमाज पढ़ रहा है, उस पर एफआईआर हो जाती है। ये भारत देश में क्यों? किसी को भी नमाज पढ़ने की इंडिविजुअल लेवल पे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। मतलब ये मैं सिंह, कहता हूँ। एक आदमी को अगर कोई जंगल में जा रहा है, एक साइड में खड़ो के नमाज पढ़ रहा, वहां भी आपके हिंदू संगठन जाके उससे मारपीट करते हैं कि तुम लेकिन नमाज मेहताब जंगल में उस्मानी नमाज साहब, क्यों आप पढ़ इस रहा है? चीज को कैसे रिलेट कर सकते हैं जो सर स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है? मैं इस वक्त की मौजूदा हालात बता रहा हूँ देश के। हाँ, पता नहीं देश को कहाँ ये ले जाना चाहते हैं लोग, लेकिन ये फिलहाल समझ ही नहीं आ मौजूदा रहा है। हालातों पर डिबेट नहीं हो रही है। डिबेट ये हो रही है कि मौजूदा हालातों पे तो हो जो रही है। अखिल मौजूदा कौशल हालात जो तो है बात कि कर रहे हैं, आज टीवी पे आना पड़ अरे- गया, एक एएमयू के छात्र को एक टीवी पे आके ये कहना पड़ गया कि मुझे परमिशन नहीं मिली। तो ये मौजूदा विवाद नहीं है तो क्या है ये बताइए? बात अरे तो लेकिन अब इसमें इसको कितनी बड़ी politics हवा दी जाएगी ये विवाद देश में? तो AMU के द्वारा किया गया है ना। नहीं देंगे। एएमयू अगर परमिशन दे देती तो ये विवाद ही विवादों नहीं को होता। अब कितना बड़ा बना दिया जाएगा, आप देखना। आप ये अभी तो विवाद AMU को कितना विवाद इतना बड़ा चाहता इशू है। कर दिया जाएगा, आप देखना। आप
ठीक है। तो ये मौजूदा जो हालात है देश के, ज्ञानेंद्र जी, देश के ज्ञानेंद्र मौजूदा जी हालात बोलिए, है। ज्ञानेंद्र जी बोलिए, कहीं कहीं बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं मस्जिदें टूट रही हैं, ज्ञानेंद्र जी कहीं बोलिए कुछ हो रहा आप। है। अरे यार देश को ले जाना कहाँ चाहते हो? ठीक है, भुखमरी है देश में, बेरोजगारी है देश में, महंगाई है देश में। सुनिए मेहताब उस्मानी साहब, ज्ञानेंद्र जी बोल रहे हैं, ज्ञानेंद्र जी बोल रहे हैं। बस एक चीज है कि यहाँ मंदिर है, अरे रुकिए मेहताब उस्मानी साहब, बड़ा अगर रुकिए ना। वहाँ इंसान चले जाते हैं ईद तो मनाई जा वहीं सकती है रहते तो हैं। वहाँ होली भी मनाई जानी चाहिए, वहाँ गुरु गोविंद सिंह का पर्व भी किसी ने मनाया मना जाना तो नहीं चाहिए, किया वहाँ ना पर किसी क्रिसमस ने। डे भी मनाया जाना चाहिए। आप उन्होंने वहाँ सभी कहा धर्मों को समान एक अधिकार मिलने इंडिविजुअल चाहिए। प्रोग्राम करने के लिए, उसके लिए मना किया। होली मनाने के लिए किसने मना किया? वहाँ हर साल मनती है, मनाओ। देखिए एक मैं बताता हूँ, पिछले बार छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था ना। रोजा इफ्तार इंसान अपने कमरे पे करता है, लेकिन यहाँ पर हजारों की तादाद में रोजा इफ्तार के लिए यहाँ आयोजन होते हैं। तो एक चीज तमाम होती तरह है के आयोजन इंडिविजुअल के अंदर किए जाते हैं, लेकिन पता नहीं भाई क्यों हिंदू रोजा धर्म के अफ्तार तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिसों में भी होते हैं। आपकी कितनी पार्टियां हैं जो आपसे रिलेटेड, तो उनके होली मिलन समारोह के भी तो पॉलिटिकल पार्टी के आयोजन होते हैं, आप उसके लिए समर्थन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर मैं नहीं, वही उसके तो लिए कह रहा नहीं हूँ कि बोलेंगे। आप इस चीज को इतनी बड़ी हवा ना दें। एक बार फिर प्रशासन से हवा बात तो करें। हमने दी नहीं थी, ये हवा लोकतंत्र मेहताब है। ठीक भाई है। अखिल रुकिए आप रुकिए आप अखिल, अगर मीडिया में बैठते हैं, ज्ञानेंद्र जी रुकिए रुकिए। मेहताब उस्मानी साहब, हवा मेहताब उस्मानी साहब, हवा तो विश्वविद्यालय दे रहा है, जो सुन ही नहीं रहा है छात्रों की। जो छात्र मांग कर रहे हैं उनसे बैठकर बात करें, लिखित में दे दें। तहजीब भी नहीं कह पाता। हिंदू छात्रों के द्वारा एक जायज रूप से ये अनुमति मांगी गई थी कि एएमयू के अंदर, जबकि एएमयू कैंपस से बाहर है एनआरएससी क्लब, वहां तक अनुमति नहीं दी गई, जबकि एएमयू कैंपस के अंदर तमाम पर्व मनाए जाते हैं, तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों डॉक्टर हिंदू अबुल छात्रों फरा, के साथ ऐसा भेदभाव डॉक्टर हो अबुल रहा है? फरा, हिंदू धर्म की डॉक्टर आस्था अबुल के फरा साथ के पास खिलवाड़ आ रहा हूं। क्यों ज्ञानेंद्र किया जी जा आ रहा रहा है? हूं। हिंदू धर्म की आस्था के अरे साथ मेहताब उस्मानी साहब आ रहा हूं आ रहा हूं, समय दूंगा आपको दोबारा। डॉक्टर अबुल फरा साजनी साहब से सवाल है मेरा, डॉक्टर अबुल फरा साहब तो से। उसका बदला लेगी क्या एएमयू? नहीं बदला नहीं लेंगे। आप जो कह रहे हैं ना कि क्या ये जेएनयू में मारा था, नहीं मारा था, आप कहाँ थे तब? आपने क्यों नहीं विरोध किया हिंदू संगठनों का कि जेएनयू में क्यों छात्राओं को इतनी बुरी तरीके से मारा था? जो वो तो बात मुस्लिम जायज है उसका यूनिवर्सिटी नहीं विरोध है किया जेएनयू, जाएगा। वो तो जेएनयू मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। चल लीजिए, आप तो जो एएमयू को बात कह जायज है देंगे, उसका वहाँ विरोध क्यों किया मारा जाएगा। आपने? यहाँ अगर आप यूनिवर्सिटी में घुस गए, बताइए ठीक है। छात्रों के हमले करते हो। मेहताब उस्मानी साहब रुकिए, सवाल है मेरा, डॉक्टर अबुल से सवाल, उनके विरुद्ध कानूनी डॉक्टर अबुल से सवाल है मेरा। ज्ञानेंद्र जी, अखिल जी रुकिए, डॉक्टर अबुल से सवाल है मेरा। मेहताब उस्मानी साहब रुकिए ना, आप किसी और एंगल पर चले गए, उस एंगल पर मैं आऊंगा, उसका जवाब भी मैं आपसे लूंगा, लेकिन डॉक्टर अबुल से सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर अबुल, आपने इतना लंबा समय, आपने कहा कि मैंने स्कूलिंग से लेकर पूरी पीएचडी तक किया, बहुत लंबा सफर होता है, और अब एक जीवन का एक हिस्सा आपने ऑलमोस्ट जो है यूनिवर्सिटी से, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक का वहां गुजारा है। एक शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर हर चीज ये सिखाई जाती है कि कैसे आगे चल के सारी चीजें काम आएंगी, लेकिन समानता ये कहां की हो गई कि अब वो छात्र जो पिछली बार जिनके साथ मार पिटाई हुई थी, इस बार कह रहे कि हम तो प्रिकॉशन लेकर चल रहे हैं, हम तो पहले परमिशन लेकर चल रहे हैं कि पिछले वाले साल जैसा हाल इस बार ना हो, इसलिए हम पहले परमिशन ले लें। और परमिशन को भी अगर एएमयू नहीं देता है, और मेहताब उस्मानी साहब उसका जिक्र करते हैं कि नहीं ऐसा एक ये आप राजनीति के लिए कर रहे हैं, तो आप भी वहां रहे। लगता है कि राजनीति ये है जो फिलहाल परमिशन मांगी जा रही है? ऐसा है, अभी जो इन्होंने कहा ना अफ्तार पार्टी होती है, हजार लोग बैठ के अफ्तार करते हैं, ठीक है, तो अफ्तार पार्टी के लिए भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं कैंपस में। whoever wants to organize an अफ्तार पार्टी he is free to do that, किसी परमिशन की जरूरत नहीं। दूसरी बात, हमारे भाई जो अभी ये करनी सेना के थे, इन्होंने बात करी अधिकार की, तो अब अधिकार पे बात सुन लीजिए मेरी क्लियर कट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये एक अल्पसंख्यक संस्थान है। क्या परिभाषा होती है अल्पसंख्यक संस्थान? इस देश में अल्पसंख्यक जो है वो 15% है। एक एमपी नहीं बना सकता अल्पसंख्यक। 543 सीट है पार्लियामेंट में, अगर अल्पसंख्यक चाहे तो वो चाह कर भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या किसी भी विधानसभा में नहीं भेज सकता। विशेषाधिकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका अभी कुछ दिन पहले आपके सामने जजमेंट आया, और ये मानने के बाद कुछ विशेषाधिकार हैं और होने भी चाहिए एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को। और अलीगढ़ अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को एक्सप्रेसली बड़े भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर नहीं करा है, लेकिन जामिया जो एक्सप्रेसली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसमें भी
होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए पोस्टर जारी हो चुके हैं। जब एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक ऐसी हमें प्रथा दिखा रहा है और आगे आ रहा है, सब लोगों को गले लगा रहा है, तो क्या एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी माइनॉरिटीज को गले लगा के एक पूरे दुनिया में संदेश नहीं देना चाहिए? अरे हम तो 20 साल से गले लगा रहे हैं, आप पता नहीं कब आप लोगों के जमाने में क्या होता आ रहा है हमको नहीं मालूम, मगर हमारे जमाने में तो आज भी हमने बोला ना, कोई होली ऐसी नहीं गई अलीगढ़ में जिस होली पे हम लोगों ने गुजिया ना खाई हो, और खिलाने वाले आज भी अलीगढ़ में बैठे बिल्कुल। पिछली बार जब बच्चों ने बिना परमिशन के होली खेलनी चाहिए थी, जैसे आपने अभी कहा कि इफ्तार की परमिशन नहीं होती है, तो पिछली बार भाई जब परमिशन के बिना होली खेलनी चाहिए थी तो उन्हें जो है मार पिटाई, अराजकता और लॉलेसनेस का सामना करना पड़ा था। देखिए वो तो देखिए किसी भी लॉलेसनेस, गुंडागर्दी, जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, आप पता कर लीजिएगा, किसी भी तरह की गुंडागर्दी और कभी भी मैंने, अगर मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र जो है वो माइनॉरिटी में है, अगर मेरे पास कभी कोई शिकायत आती थी या कोई ग्रीवेंस, छात्रों की बात सुनता था, इसलिए सुनता था क्योंकि उन्हें वहां पर हमारी जरूरत है। और देखिए हमारे यहाँ भी इस देश में, भारत देश में भी आज भी मैं कहता हूँ ये देश जिंदा है तो सेकुलर लोगों की वजह से जिंदा है। लेकिन सेकुलरिज्म की भाषा तो जो छात्रों ने एप्लीकेशन दी थी होली के लिए, उसमें भी ये लिखा था, बात सुन लीजिए, और सेकुलरिज्म वो है जो पानी है, कम्युनलिज्म आग है, और सेकुलरिज्म ये पूरी दुनिया, सिर्फ भारत की नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नहीं, ये पूरी दुनिया अगर जीवित रह सकती है तो वो सेकुलरिज्म की ही बुनियाद पर जीवित रह सकती है, मैं आपको बताऊं। दूसरी बात, अल्पसंख्यक संस्थान की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो ये माना गया कि ये यूनिवर्सिटी जो है विशेषकर किसने बनाई? मुसलमानों ने बनाई। किसके लिए? इसके दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। अगर अधिकारों की आप बात करेंगे तो आप ये देखिए कि जो बड़े भाई अबू साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल आपका कहना सही है कि बड़े भाई आप हैं। एएमयू की स्थापना बिल्कुल मुस्लिमों के द्वारा की गई, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन एएमयू के लिए जमीन किसके द्वारा दी गई थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। जमीन तो एएमयू के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दी गई थी ना। राजा जी के नाम पर, सुनिए आप, राजा जी ने जो जमीन दी थी, ठीक है, एएमयू में हजारों बीघा जमीन दी गई, और राजा जी ने जहां पर आज उनके नाम से राजा महेंद्र प्रताप स्कूल मौजूद है बन्ना देवी के पास, वो उनके नाम से कर दिया गया है। वो जो खास जमीन का हिस्सा है वो राजा जी का। तो पहले के राजा और नवाब हमारे और आपकी तरह थोड़ी होते थे कि होली पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। राजा जी ने क्या कहा जब जमीन देने के बाद? राजा जी ने ये कहा कि मेरे इलाके के जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको भी स्कूल में जगह देना, लो जमीन ले जाओ। पहले के उन्होंने सभी छात्रों के लिए सोचा था ना कि सभी छात्रों को शिक्षा मिले, इसीलिए तो एएमयू को जमीन दी गई थी। इसीलिए बड़े भाई बात सुनिए, ये दौर आ गया है, आज का ये दौर आ गया है कि इतिहास सिर्फ औरंगजेब को क्रूर शासक कहता है, इतिहास बिंबिसार का नाम नहीं लेता, इतिहास उदय सेन का नाम नहीं लेता, जिन्होंने अपने बाप की हत्या करके, जिसको इतिहास में पितृहंता वंश कहा गया। देखिए औरंगजेब को इस डिबेट में ना शामिल किया जाए। औरंगजेब की किस्से तो बहुत चर्चित है। हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ कि औरंगजेब का नाम तो आता है। जब पिछली बार छात्रों को मारा पीटा गया था तो हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि यहाँ के मेजॉरिटी छात्रों को उनका हाथ पकड़ के रख दिया हो। एक उदाहरण बताइए आप ऐसा। अरे अब बता तो रहा हूँ मैं, आज अजात शत्रु का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। अजात शत्रु कौन था? पितृहंता वंश कौन थे? अब आप किसको कहा गया? डिबेट का रुख जो है औरंगजेब ने बाप को जेल में डलवाया और बिंबिसार ने अजात शत्रु की हत्या करी। हो रही है ये डिबेट हो रही है कि एएमयू के अंदर होली होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये डिबेट औरंगजेब को अच्छा प्रशासक, गंदा प्रशासक करने के लिए नहीं है, ये छात्रों के हक की बात है। अखिल के पास मैं वापस जाना चाहता हूं। अखिल, क्योंकि पिछली बार का अगर हम एग्जाम्पल देखें कि जो हुआ पिछली बार वो इस बार ना हो, इसके लेकर पहले ही आप पहली तैयारी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि भाई हर आदमी जो है एक पैर पुग गया तो दूसरा पैर जो वो सोच समझ के रखता है। इस बार अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है, फिलहाल जो आप कह रहे थे कि आपके पास ऐसे ठोस सबूत अगर जो पेश कर दिए गए तो चीजें सामने आ जाएगी, कौन से ऐसे ठोस सबूत? अखिल, चलो
और इन सब चीजों का सामना करना पड़ा था। तो और इस बार छात्रों ने दूसरी जगह चुनी दूर, जिससे कि उनके संग मारपिटाई ना हो, अराजकता ना हो। उसके बाद भी परमिशन की पहले मांगी कि जिससे कि पुलिस प्रोटेक्शन, प्रोक्टोरियल प्रोटेक्शन रहे। उसके बाद भी यहाँ के जो मेजोरिटी लोग हैं, छात्र हैं, उनको उनका हाथ पकड़ के होली मिलन समारोह का आयोजन करवाना चाहिए था, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और एक पूरी देश और दुनिया में एक पेश करनी चाहिए थी नजीर कि एएमयू में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिनी इंडिया का दर्जा दिया था, उस पे एएमयू के छात्रों ने और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने ठप्पा लगा दी। लेकिन अखिल, आप कुछ ऐसे सबूतों की बात कर रहे थे जिसमें आपने कहा कि ठोस सबूत अगर पेश करूंगा तो सब साफ आ जाएगा, कि उनकी क्या तैयारियां थी? जी, उसमें जो शुरुआत में जब एएमयू प्रॉक्टर ने छात्रों से बात करी तो उन्होंने मौखिक रूप से ये बताया कि एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें एएमयू वाइस चांसलर समेत डीन और बड़े अधिकारी और प्रोफेसर मौजूद थे सीनियर। उसमें बहुत सारे लोगों ने होली मिलन समारोह का विरोध किया। इस कारण से होली मिलन समारोह की अनुमति ना देने का फैसला लिया गया। लेकिन जब अगले दिन छात्रों ने होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए लोगों से बात करी और कहा कि कैसे ना कैसे ये आयोजन हो, तो एएमयू प्रॉक्टर व अन्य अथॉरिटीज अपने बयान से पलट गए। तब छात्रों ने कहा कि हमें जो ये मीटिंग में ये सब चीजें हुई हैं, इस बारे में जो एएमयू प्रॉक्टर व अन्य एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने छात्रों से बात करी थी, उसके रिगार्डिंग छात्रों के पास कुछ साक्ष्य हैं। इसी के एवज में 5 तारीख को एएमयू प्रॉक्टर ने फिर अपना बयान बदला और उन्होंने इस चीज को पूरे मीडिया के सामने माना कि एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि नई जगह पे एक होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन की अनुमति ना लेने का फैसला लिया गया। मेहता उस्मानी साहब, अब ऐसी पहले तो ये इस चीज को मान भी नहीं रहे थे। ठीक है अखिल, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, एएमयू के जो स्टूडेंट बैठे हैं, पिछली बार आप थे होली मिलन समारोह में, क्या कारण? पिछली बार मैं एएमयू में था, लेकिन होली मिलन समारोह में जब इतनी अराजकता और वहां पर लॉलेसनेस, रीजन पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना पिछली बार मारपीट हुई, क्या रीजन क्या रहा? आपको कुछ पता तो चला? रीजन यही रहा कि पिछली बार भी कहा था कि परमिशन नहीं, आप खेल लीजिए। जब बिना परमिशन के खेले तो उनके संग मारपीट ऐसे बिना, और सुन लीजिए बिना परमिशन के खेलने के लिए पुलिस है ना, पुलिस करेगी, पुलिस ने मार, पुलिस एएमयू प्रशासन ने पुलिस को घुसने से मना कर दिया था। पुलिस बाहर, छात्रों के संग एक बड़ी भीड़ जो छात्रों के पास आ गई, 200-300 लोगों की, उनको जो गुलाल लिए हुए थे उनको दौड़ा कर मारा। आप क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, आप एक इंडिविजुअल होली खेल रहे हैं एक साइड में और लोगों ने आया आप पे हमला कर दिया। बिल्कुल, आप गूगल कर लीजिए इस चीज को, यूट्यूब पर कर लीजिए। वहाँ पर 20-30 मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप मौजूद, मैं तो आपसे खुद पूछ रहा हूँ ना, तो भाई ये इसी के साथ सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, यही हो सकता है। इसी को कारण मानते हुए एएमयू प्रशासन ने ना दी अनुमति के दोबारा से विवाद। इसी कारण तो हमने यूनिवर्सिटी कैंपस से दूर करवाया। अगर ये मान लीजिए ईद पे हिंसा हो जाएगी तो क्या ईद मनानी बंद हो जाएगी? यूनिवर्सिटी नहीं चाहता है कि छात्र आपस में एक दूसरे से भिड़े। यूनिवर्सिटी नहीं चाहता कि आपस में कोई भी छात्र, चाहे वो हिंदू हो, सुरक्षा का मसला है तो क्या आयोजन होना बंद हो जाएंगे? सुरक्षा देने में अगर दिक्कत हो गई तो क्या आयोजन नहीं होंगे? ऐसे तो फिर देश में कोई आयोजन नहीं होंगे। अब एक बार बताइए ना कि स्टूडेंट को होली खेलने के लिए पुलिस बुला के खड़ी करे अंदर, तो यही तो देखने की बात है। पूरी देश को यही तो देखना चाहिए कि यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि पुलिस को बुलाना पड़ रहा है। जब पिछली बार नहीं बात बन तो यही तो एक प्रतीक है कि ये यहाँ पर अमरनाथ यात्रा में भारतीय सेना को खड़ा होना पड़ता है वहाँ पर यात्रा करवाने के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? पिछली बार जब इतना बड़ा इशू खड़ा हुआ, आप कहते हो कि दंगा हुआ, मारपीट हुई, ये हुआ, तो कुछ नहीं था। जो लोग खेल रहे थे उन्हें मारा गया था, ये इशू था। कारण मानते हुए यूनिवर्सिटी ना परमिशन, कारण पर जाइए उस्मानी साहब, उसको मानते हुए ना परमिशन। पिछले वर्ष जो घटना हुई थी आप होली खेले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से खेले, मुस्लिम छात्रों के साथ भी खेले। हम देखिए पिछली बार बिना परमिशन के जब एएमयू प्रॉक्टर ने कही थी परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो छात्र पिटे थे, इसीलिए करेगा वहां के कौन होली खेलेगा कौन नहीं। होली की परमिशन कोई डिनाई नहीं कर सकता। देश में ईद, बकरीद हो, कोई भी ईद हो, और होली हो, दिवाली हो, या फिर गुड फ्राइडे हो, क्रिसमस हो, कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसा संस्था नहीं है जो रोकथाम लगा सकता हो। और आपने जो बात अभी कही कि वहां पर इस तरह की चीजें हुई, इसलिए हुई, क्योंकि हुई, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात देख लीजिए ना, बरेली में क्या हुआ। होली की तैयारी कर रहे थे, कहा कि लाशें बिछा देंगे अगर तुम लोगों ने होलियां मनाई। अरे लाशें बिछा देंगे? आप एक त्योहार को निशाना बनाते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग ऐसी तैयारी कर रहे हो, परमिशन नहीं ले रहे हो। अरे बरेली में
जाएं तो सिर्फ परमिशन छोड़िए, वो तैयारियां कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उन लोगों को धमकी दी गई, मारा गया, कहा गया कि लाशें बिछा देंगे तुम्हारी होली मनाई तो। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ऐसा पहले तो हमने ये सोचा था, मैं आपको बताऊं कि यहाँ के लोग जो है हाथ खोल के दिल से अखिल मेहताब उस्मानी साहब बोलेंगे, बोलिए। आपके सामने, लेकिन मैं फिलहाल ज्ञानेंद्र उन घटनाओं को आपके सामने नहीं रखना चाह रहा। मैं फिलहाल ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बात बनती है आपस में, स्टूडेंट भी बैठ के बात कर लेना, क्या जरूरत है स्टूडेंट आपस में बैठ के बात करें। यही तो बात है, आज तक किसी ने पहल नहीं करी, किसी ने ये नहीं कहा कि आइए हम आपके साथ चल रहे हैं। आप स्टूडेंट, हमने तो पहल करी थी। अरे मेहताब उस्मानी साहब पहल उन्हीं ने की है, पहल उन्होंने की है, एएमयू सुनने को तैयार बैठ के इस आपस में बैठ के इस मसले को हल करो। स्टूडेंट आपस में इस मसले को बैठ के हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेशी छात्रों ने एंटी इंडिया कंटेंट फेसबुक पे पोस्ट किया था। उनको यहाँ से वापस बांग्लादेश खदेड़वाने के लिए हमने 17 दिन तक लड़ाई लड़ी थी, और उसमें भी हमारे साथ कोई नहीं आया था। क्या इंडियन सिर्फ हमें? क्या यहाँ पर एंटी इंडिया जब कोई कंटेंट पोस्ट करता है तो किसी भाई को आप नहीं एक बात होता? मुझे बताएं, आप एज ए स्टूडेंट मुझे एक बात बताएं, बांग्लादेश में इतने दिन से न्यूज चल रही है कि हिंदुओं पे अत्याचार और हिंदू, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी बोला, हमारे देश के गृह मंत्री ने एक शब्द भी बोला। आप तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। उन्होंने जब देश के जिम्मेदार लोग बोलने को तैयार नहीं है और आप भारत सरकार के फॉरेन मिनिस्टर ने बतेरे में ये काम तो देश के जिम्मेदार लोगों का है ना, देश की सिक्योरिटी एजेंसी का, देश के लीडरों का है, देश की प्रेसिडेंट सरकारों का है। ये हम आपका काम थोड़ी है देश से बाहर निकालने का किसी को। भाई स्टूडेंटों का काम किसी को देश से बाहर निकालना नहीं है, देश की सरकार का काम है देश से बाहर निकालना, देश की सिक्योरिटी एजेंसियों का काम है देश से बाहर निकालना, देश की मौजूदा सरकार का काम का काम एएमयू आपका थोड़ी है काम, आपका काम थोड़ी है। आप लेटर लिखो प्रधानमंत्री जी को, आप लेटर लिखो गृह मंत्री जी को, आप लिखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी भारत विरोधी बात करेगा उसको हम देश से खदेड़वा देंगे। आपका काम नहीं है सर, ये आपका काम नहीं है, ये सरकार का काम है, ये प्रशासन का काम है। अपना काम अपने हाथ में लेंगे, जितने भी भारत विरोधी काम करेंगे। आप गुंडागर्दी कर लो तो आपकी प्लानिंग है फिर किसी बड़े उसकी, फिर आपकी भाषा से लग रहा है कि हर सिटीजन की जिम्मेदारी है। बहुत खूब कहा मेहताब उस्मानी साहब। रुकिए, समय की कमी है, आप सभी रुकिए, ज्ञानेंद्र जी रुकिए, अखिल रुकिए, मेहताब उस्मानी साहब रुकिए। ये बड़ा खूब कहा आपने कि ये गुंडागर्दी है, पिछली बार मारा पीटा गया वो गुंडागर्दी नहीं थी। आखिरी कमेंट है, समय का अभाव है, आखिरी कमेंट, समय का अभाव है, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। डॉक्टर अबुल फरा, आखिरी कमेंट और ले लेता हूं। डॉक्टर अबुल फरा, अब देखिए आप इस सारी चीजों से गुजर कर निकले हैं, आपने कहा कि हमने होली भी देखी, ईद भी साथ में देखी, सारी चीजें देखी। एक सीनियर होने के नाते आप बताइए, एएमयू, और ये दिल पे हाथ रख के बताइए, एएमयू जो ये फैसले ले रहा है, वो लोग तो अपनी प्रिकॉशन को लेकर पहले ही चिंतित है, एएमयू जो ये फैसले ले रहा है, आप अब दिल पे हाथ रख के बताइए क्या ये सही है? अपने बस सोच के बताइए कि जो हो रहा है क्या ये सही है? और चाहे अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है, लेकिन क्या बहुसंख्यकों के साथ ऐसा होना सही है? मैं तो इस पूरी डिबेट को निराधार मानता हूँ। ठीक है, कोई आधार नहीं है, कोई बात नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी, मैंने कहा ना, पूरी यूनिवर्सिटी में जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार इस बच्चे का भी है जो हमारा जूनियर है। ठीक है, पूरी यूनिवर्सिटी के एक एक पेड़ पे वो गुलाल लगाए, खेले कूदे। ये जानबूझ के, या मुझे नहीं पता कैसे ये लोग किसके पास जाते हैं, किसकी बात सुनते हैं, या खुद। अबू साहब, यार एक मिनट माफी चाहूंगा। बोलिए ज्ञानेंद्र बोलिए। आपने बिल्कुल सही कहा, अखिल को पूरा अधिकार है, वो एएमयू के अंदर होली खेल है, तो क्या इस बात की जिम्मेदारी आप लेते हैं कि उनके साथ किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होगी? एएमयू प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि हिंदू छात्रों के साथ होली खेलने के लिए किसी भी तरह की आखिरी कमेंट अबुल साहब। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, समय की समाप्ति, रुकिए अबुल साहब, समय की समाप्ति मैं चाहता हूँ। दो हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब्दुल जी, अबुल जी, हाँ या ना में जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वो होली खेलते हैं तो एएमयू के अंदर सुरक्षा प्रशासन जिम्मेदारी लेगा क्या? मैं सबकी सुरक्षा की बात करूं, मेरे ऊपर कैंपस में 2 बार जो है कि असामाजिक तत्वों ने फायरिंग कर दी। ठीक है, 2 बार, जब मैं छात्र संघ चुनाव लड़ा था और जब मैंने छात्र संघ चुनाव में अपना प्रपोजल रखा था। ठीक है, तो मैं किसको जिम्मेदार मानूं? किसके ऊपर ठीकरा पड़ूं? मैंने नहीं देखा कौन लोग थे। इसी तरह से जब एक ग्रुप आता है तो एक ग्रुप में 100 लोग होते हैं। हो सकता है उसमें से 5 लोग हुड़दंग करने की नीयत से आते हो सकता है उसमें से 5 लोग जो है उस पूरे आयोजन को बदनाम करने के, वो कोई भी हो सकते हैं। तो उन्हीं लोगों से इसी तरह के सामाजिक तत्वों से। ठीक है, समय की समाप्ति ज्ञानेंद्र जी, अबुल जी, समय की समाप्ति है। देखिए समय की समाप्ति है, मेरे शो का रिवाज। हमें किसी से
हमें किसी से बार बार हमने एक बात बोली है, ना तो हमें ईद मिलन समारोह से, ना इफ्तार से, ना ईद उल मिलाद नबी के जुलूस से, ना चहलुम के जुलूस से, मांगी गई थी। हमें ईद से, ईद मिलन समारोह से किसी से कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि सारे लोग जो है इफ्तार में बैठते हैं, संग में खाते हैं, संग में पीते हैं, सारे काम करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अब ये विवाद, अब समय की समाप्ति है। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एएमयू में हुए इस विवाद ने, जो कि यहां पर छिड़ा हुआ है होली को लेकर, होली की अनुमति को लेकर, अब देखना ही होगा एएमयू प्रशासन क्या कुछ कहता है इसको लेकर, और फिलहाल जो प्रतिक्रिया है वो कहां जाकर रुकती है, देखने वाली बात होगी। होली की इस बीच जो है तैयारियां वो कैसी होगी और होली की परमिशन मिलेगी या नहीं, ये बड़ी बात है। और धर्माधर्म इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते टीवी 100। उससे पहले आपको सीधे ले चलते हरियाणा के गुरुग्राम, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधन कर रहे, क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं।